बांसवाड़ा न्यूज चैनल सहित मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के साथ छात्र छात्राओं ने आक्रोश जताया राजस्थान सरकार एवं कांग्रेस बीजेपी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक एवं युवाओं ने भी क्या सभी को जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बासिया चरपोटा भील की पावन धरती को नमन। ये सरकार हमारे साथ में धोखा कर रही है। उस सरकार को भी हम लोगों को आंख में आंख डालकर बात करना होगा कि है सरकार कि तन में है कितना दुमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। ये उलगुलान करना होगा आपको। और सीईटी एग्जाम देने हमारे भाई उदयपुर तक जाते हैं, बसों के अंदर पशु की तरह भर भर के ले जाया जाता है। क्या इन नेताओं की आंखें फूटी हुई है? आपको देखते हैं वो किस स्थिति में जाते हैं, वो देखते हैं क्या? लेकिन हम लोगों को हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ना होगा। यदि हम नहीं लड़ेंगे तो फिर गधे ही गुलाब जामुन खाते रहेंगे। इसलिए सरकार को इतने ज्ञापन देने के बाद भी उस सरकार के एक भी मंत्री के भी नींद नहीं खुली, ना ही उस सरकार की नींद खुली, जिसकी वजह से उस सरकार को जाना पड़ा। और वर्तमान में भजनलाल सरकार है, जिसको पर्ची सरकार कहा जाता है। उस सरकार ने भी सत्ता में आए तब से लगाकर विधानसभा सत्र चला, हमारे विधायकों ने छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को उठाई, लेकिन उस भजनलाल सरकार ने भी हम लोगों को छात्रवृत्ति नहीं दी। साथियों, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी हैं जो अनाज बेचकर पढ़ाई करते हैं, हमारे विद्यार्थी हैं जो बीए बीएड करने जाते हैं, तो हमारे माँ बाप हमारे गहने गिरवे रखते हैं, हमारे खेत गिरवे रखते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी छात्रवृत्ति सरकार नहीं देती है, तो उस सरकार के खिलाफ हम लोगों को मोर्चा खोलना होगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने ब्लॉक मुख्यालय पर ज्ञापन दे दिया, जिला मुख्यालय पर भी यह तीसरी बार है। अब हम ज्ञापन नहीं देंगे। आज ज्ञापन देने के बाद हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार की नींद उड़ाने का काम करेंगे। साथियों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार को धर्म की बात है, वहां पर नेताओं की नजर जाती है। चुनाव में हमारे गरीबों के घर में आके वोट मांगते हैं, लेकिन जब शिक्षा के क्षेत्र की बात आती है तो एक भी नेता का मुंह नहीं खोलता है। उस नेताओं की नींद उड़ाने हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आने वाले समय के अंदर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें हम सब मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। साथियों, आज छात्रवृत्ति का जो ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब ओबीसी की छात्रवृत्ति आ जाती है, एसटी समाज की कुछ छात्रवृत्ति आ जाती है, लेकिन एसटी आदिवासी भाइयों की छात्रवृत्ति नहीं आती है, तो यह आपके साथ में भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या किसी एक ही समाज ने वोट दिया था इन नेताओं को? क्या किसी एक ही समाज से सरकारें बनती है? क्या हम आदिवासियों की भूमिका नहीं रहती है सरकार को बनाने में? तो हमारे साथ में भेदभाव क्यों कर रहे हैं ये लोग? इसलिए ऐसे नेताओं को भी सबक सिखाना होगा। इनको पुलिया दिखते हैं, बड़े बड़े डैम दिखते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, सबसे ज्यादा रिक्त पद है कि नहीं है? और बागीदरा विधानसभा में आजादी के इतने साल बाद भी आज एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं। बागीदरा ब्लॉक के अंदर, बागीदरा ब्लॉक में है क्या? अंबापुरा में है क्या? आपका अर्थोना ब्लॉक में, तलवाड़ा में है? छोटी सरवा से साथी आए हैं, छोटी सरवा में है क्या? नहीं है। घाटोल में? और प्राइवेट कॉलेज देखो, जहां देखो वहां शिक्षा का व्यापार हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? आप प्रवेश लेने जाते हो, प्राइवेट कॉलेजों के अंदर कितनी फीस लेते हैं?
आप देखिए कि ये एक प्रकार के आपके साथ में धोखा हो रहा है, क्योंकि एक जिले के अंदर हजारों की संख्या में प्राइवेट कॉलेज है, दुकानें खोल रखी है, और वहां पर सरकारी कॉलेजों का ठिकाने नहीं है, और जहां पर है वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो आपके साथ हो रहा है, उसका सेंटर डूंगरपुर दे दिया। तो भाई संभाग तो बांसवाड़ा में आता है डूंगरपुर, और सीईटी एग्जाम देने हमारे भाई उदयपुर तक जाते हैं, बसों के अंदर पशु की तरह भर भर के ले दिया जाता है। क्या इन नेताओं की आंखें फूटी हुई है? आपको देखते हैं वो किस स्थिति में जाते हैं, वो देखते हैं क्या है? फिर उनकी नींद उड़ाने का काम कौन करेगा? हम लोगों को करना होगा। और बांसवाड़ा जिले से पहले मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पर बसें जाती थी, लेकिन आज रोडवेज बसों के भी ठिकाने नहीं है। निजी बस वाले मनमर्जी से पैसा वसूलते हैं, वसूलते हैं कि नहीं वसूलते हैं? और निजी बस की सुविधा नहीं हो तो हम लोगों को निजी किराए पर बोलेरो, फुलजर ऐसी गाड़ियां करनी पड़ती है, उसमें भी मनमर्जी से पैसा लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? अब ऐसे में यहाँ का बच्चा डूंगरपुर तक एग्जाम देने जाएगा तो उसको कितना पैसा लगेगा? बांसवाड़ा में अगर सेंटर रहेगा तो बाइक से भी हम लोग चले जाएंगे, चले जाएंगे कि चल रहे? मेरे भाइयों, आप आए हो, आपको लग रहा होगा हमको घर जाना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे परिवारों में, हमारे गांवों में देखोगे तो सबसे ज्यादा BA डिग्रीधारी युवा आज डिग्री करने के बाद भी पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने गए हुए, एक नहीं गए। और बचे कुचे भाई हमारे यहाँ पर मिलों में काम करते हैं। आप सोचिए, क्या उनके माँ बाप ने इसलिए पढ़ाया था? आप लोगों को जागना होगा, पढ़ना होगा, शिक्षा के मंदिरों पर कब्जा करना होगा। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले दिनों हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे, हमारे 8000 स्टूडेंट को फेल कर दिया था यूनिवर्सिटी ने। किया था कि नहीं किया था? बैक आई थी, किसी के टोटल अंक नहीं जुड़े थे, ऐसी स्थिति थी। हम लोगों ने धरना दिया, और धरना देने के बाद में हमने कॉपियां देखी, कॉपियों में कई सारे विद्यार्थियों ने क्वेश्चन ही उतार दिए। फिर नंबर कैसे आएंगे? ये स्थिति है कि नहीं? अब जो शिक्षा का मंदिर है उसमें पढ़ाने वाला शिक्षक होता तो खास इन विद्यार्थियों के साथ में इतना बड़ा अन्याय नहीं होता। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है, लड़ाई पढ़ाई साथ साथ, हम लोगों को इंस्टाग्राम में समय बर्बाद नहीं करना है, हम लोगों को रील्स बनाने में, फोटो में, मॉडलिंग दुनिया में नहीं जाना है। यदि हम उस दुनिया में गए तो समझ लेना हमारे 4-5 साल बाद में हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी, उस जिम्मेदारी में हम रोते फिरेंगे, फिर भी हमारे को दुख कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय रहते ये समय है आपके कैरियर बनाने का। 27,000 रुपये, अब 2 साल में कितने हो गए? 54,000 रुपये। अब एक स्टूडेंट के 54,000 रुपये हो रहे हैं, 54 डोनेशन। ठीक है। अब 54,000 रुपये छात्रवृत्ति आएगी करके एक स्टूडेंट भी बैठा रहेगा, तो बांसवाड़ा जिले में आप मान लो 10,000 स्टूडेंट मान लो, तो 10,000 स्टूडेंट का कितना पैसा हो गया? इतना पैसा बकाया है, सोच लो। नर्सिंग किने करी? बीएड के बाद नर्सिंग। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, बांसवाड़ा जिले में कई सारे फर्जी संस्थान खोल रखे हैं। बिल्कुल राइट है। सोच समझ कर नर्सिंग करना। आप एडमिशन लेने जा रहे हो, वहाँ पर आप लोग पहले देखना उसके NOC लेटर, उसको परमिशन कहाँ की है। आप भोपाल में, मध्य प्रदेश, कहाँ के सेंटर यहाँ कोचिंग चला रहे, ले एग्जाम कराओ ले जान सोचिए ताज परेशान दिन वाले फोन कर दादा, ये हो रहा है। हमने एक ज्ञापन दिया था, 25 कॉलेजें फर्जी निकली बांसवाड़ा जिले के अंदर। हाँ बिल्कुल। अब उस 25 कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट
जिनके 3-4 साल का भविष्य खराब हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये अब गुजरात में छोड़े बेचारे। गुजरात में ऐसी स्थिति है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हां, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।